हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी का पाठ 8। इस पाठ का नाम है एल्बम और इस पाठ को लिखा है लेखक सुदर्शन जी ने। तो इस पाठ में बताया गया है कि सज्जन व परोपकारी मनुष्य की यही पहचान होती है कि वह जिसकी सहायता करते हैं उसे भी इस बात का पता नहीं चलने देना चाहते कि उनकी सहायता करने वाला कौन है। वे हर स्थिति में दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी उपाय क्यों ना करना पड़े। तो चलो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने जजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल जाता था जिससे सारा रुपया उठ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। ऋण का अर्थ हो गया उधार यानी कि कर्ज, और हृदय पर बर्छियाँ चल जाना मतलब अत्यंत पीड़ा होना, मगर वे कुछ ना कर पाते थे। इस तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। इसका अर्थ है अफसोस व्यक्त करना। अब चारों ओर फिर अंधकार था। अंधकार हो गया अंधेरा। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। विवशता होगी मजबूरी। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह ना थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हैं। मगर शादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस हैं, जो भले मानस हो गए सज्जन पुरुष, जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलर मानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देकर बोले, ये क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वे ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो ज़रा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। भाग्य होगी किस्मत। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे। मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन हो गई इश्तेहार दे दूंगा। हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप
2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराश हो गई। उदासी ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। पंडित जी दिन भर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया तस्वीरें जमा हो गई। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आनंद हो गया खुशी और आभा हो गई चमक। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें हर एक में 10-10 के नोट हों। वे सफलता के विचार से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिया की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा हो गया इंतजार। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम बेच दो, अगर पसंद आया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम बेच दो और मूल्य लिख दो। 1000 रुपये से कम सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। सांझ हो गई। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान से होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ खरीद लिया। और रुपये भी आ गए? जी हाँ 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। मैं आपका जजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संस्कार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरजीवी रखे। चिरजीवी हो गई लंबी आयु वाला। मगर अब तो मैं ये रुपये ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। अनुभव हो गया महसूस करना। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे थे। रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिराने बैठ गए। सिराने हो गया तकिए के पास। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ बेटे को घबराकर आवाज़ें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। वे सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर ये जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है।
पंडित जी जानते थे कि जजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह ये नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। अब आगे चलिए। अभ्यास के लिए मौखिक प्रश्न। पहला है, पंडित शादीराम किसका ऋण अदा करना चाहते थे? इसका उत्तर है पंडित शादीराम लाला सदानंद का ऋण अदा करना चाहते थे। ख, पंडित शादीराम ऋण क्यों नहीं अदा कर पा रहे थे? उत्तर है कम आमदनी और बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों, खर्चों के कारण पंडित शादीराम ऋण अदा नहीं कर पाते थे। ग, पंडित शादीराम द्वारा बचाए गए रुपए कैसे खर्च हो गए? इसका उत्तर है पंडित शादीराम के बेटे की बीमारी में उनके द्वारा बचाए गए रुपए खर्च हो गए। घ, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर क्या देखा? उत्तर है लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर में बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम किसने खरीदा था और क्यों? इसका उत्तर है पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम लाला सदानंद ने गुप्त रूप से इसलिए खरीदा था ताकि वह पंडित शादीराम द्वारा उन्हें चुकाए जाने वाले ऋण में कुछ सहायता प्रदान कर सके। च, पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? उत्तर है पंडित शादीराम ने लाला सदानंद के सुझाव पर पुराने चित्रों की एल्बम तैयार की, उसे खरीदने का विज्ञापन अखबार में दिया। एक खरीदार द्वारा एल्बम खरीदकर दिए गए पैसों से अपना कर्ज चुकाया। आगे चलिए। मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार था। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह ना थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो, मगर शादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। आगे आ गया प्रश्न क। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर कितने रुपए जोड़ लिए? 80 रुपये, 200 रुपये, 180 रुपये, 500 रुपये। इसका सही उत्तर है 80 रुपये। ख, पंडित शादीराम को लाला सदानंद के कितने रुपए देने थे? 400, 500, 1000, 580। इसका सही उत्तर है 500। आगे चलिए। ग, पंडित शादीराम द्वारा बचाए गए पैसे किसकी बीमारी में खर्च हो गए? उनके बेटे की, उनकी बहू की, उनकी बेटी की, उनकी पत्नी की। इसका सही उत्तर है उनके बेटे की। आगे चलिए। ग, वे किस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो? यहाँ किसके डरने की बात की जा रही है और उनके डरने के पीछे क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है यहाँ लाला सदानंद के डरने की बात की जा रही है। लाला सदानंद एक सज्जन पुरुष थे। उन्होंने पंडित शादीराम को कुछ रुपए उधार दिए थे, किंतु कभी उनके सामने दिए गए रुपयों का जिक्र नहीं किया था। उन्हें डर था कि ऐसा करने से पंडित शादीराम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आगे चलिए। पंडित शादीराम लाला सदानंद के विषय में क्या सोचते थे? उनकी आंखें लाला सदानंद के सामने क्यों नहीं उठती थी? तो इसका उत्तर है पंडित शादीराम सोचते थे कि लाला सदानंद कैसे भले मानस हैं जो अपनी दी रकम के बारे में उनसे बात नहीं करते। उनकी
इसी भलाई सज्जनता दरियादिली नेकी नामी के समक्ष पंडित शादीराम की आंखें नहीं उठती थी। आगे चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न क, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे? तो इसका उत्तर है, पंडित शादीराम बच्चों के रोने पर उन्हें बहलाने चुप कराने हेतु पुरानी पत्रिकाओं के एक आध चित्र निकालकर दे दिया करते थे। इसी वजह से उन पत्रिकाओं को रद्दी में नहीं बेचते थे। ख, पुरानी पत्रिकाओं के विषय में लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को क्या सुझाव दिया? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने उन पत्रिकाओं में चित्रकला के बढ़िया नमूने देखे। उन्होंने पंडित शादीराम से कहा कि अगर किसी शौकीन को उनके चित्र पसंद आ गए तो उन्हें 1000-2000 मिल सकते हैं, इसलिए वे उनमें दी अच्छी तस्वीरें छांटकर अलग कर ले। वे उनकी एल्बम बनाकर उसकी खरीद का विज्ञापन अखबार में दे देंगे। आगे चलिए, ग, पंडित शादीराम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इसमें कोयले की खान और हीरे से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कोयले की खान पुरानी रद्दी लायक पत्रिकाओं को कहा गया है और हीरे उनमें दिए चित्रकला के श्रेष्ठतम नमूनों को जिनसे पंडित शादीराम की थोड़ी कमाई होने की आशा बंधी थी। आगे चलिए, प्रश्न ग, पंडित शादीराम की जानकारी में उनका एल्बम किसने खरीदा? तो इसका उत्तर है, पंडित शादीराम की जानकारी में उनका एल्बम कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। आगे चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, लिख दो 1000 रुपये से कम सौदा ना होगा। ये बात किसने कही, किससे कही और क्यों कही? तो इसका उत्तर है, ये बात लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से तब कही जब उन्हें आकर सूचना दी कि कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर उनसे उनका एल्बम मंगवाया है और पसंद आने पर कीमत अदा करने की बात कही है। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम का ऋण उतारने में मदद करने हेतु उन्हें ये सुझाव दिया। आगे चलिए, प्रश्न ख, पंडित शादीराम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का बोध, सज्जन, कृतज्ञ, सच्चे मित्र, परिश्रमी, मेहनती। ये सभी विशेषताएं पंडित शादीराम के चरित्र में झलकती हैं। तो आगे चलिए, ग, प्रश्न, पाठ के आधार पर लाला सदानंद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, लाला सदानंद बड़े ही दरियादिल, भले मानस, सज्जन, परोपकारी, नेकी करने वाले, सहायक मित्र आदि थे। वह इतने भले मानस थे कि मदद करके किसी को भी पता नहीं चलने देते थे और निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते थे। आगे चलिए, प्रश्न क, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक दीजिए और तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी का जैसे अभी शीर्षक है एल्बम, तो इसका और भी कई शीर्षक हो सकते हैं, जैसे नेकी कर दरिया में डाल, परोपकारी परमोधर्म, लाला सदानंद, गुप्त सहायक। तो इसमें से जो आपको सही लगता है वो आपने लिखना है और क्यों लगता है ये भी आपने लिखना है, ये आपने खुद करना है। आगे चलिए, प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला है, मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। तो इसका उत्तर है, ये विचार लाला सदानंद के हृदय में आया जब उन्होंने गुप्त रूप से पंडित शादीराम की मदद की। उन्होंने स्वयं उनके द्वारा बनाई एल्बम खरीदी। एल्बम की कीमत पाकर पंडित शादीराम के मुख पर ऋण के बोझ से मुक्त होने की जो राहत उन्होंने देखी, उससे उन्हें असीम संतोष व प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव उन्होंने जीवन में प्रथम बार किया। आगे चलिए, दूसरा,
यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। तो इसका उत्तर है पंडित शादीराम इस भ्रम में थे कि उनकी सचित्र एल्बम किसी मारवाड़ी सेठ ने खरीदी है, किंतु सच्चाई से अवगत होने पर उन्हें अभ्यास हुआ कि एल्बम की जिस कीमत से उन्होंने लाला सदानंद का ऋण चुकाया था वह कीमत देने वाले भी लाला सदानंद थे। इस तरह पंडित शादीराम उनके प्रति 2 गुने ऋणी हो गए थे। आगे तीसरा, दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। तो इसका उत्तर है लाला जी के सुझाव पर पंडित जी ने एक सचित्र एल्बम तैयार करके उसका विज्ञापन अखबार में दे दिया था। उन्हें आशा थी कि कोई ना कोई खरीदार अवश्य मिलेगा जिससे उनके ऋण का बोझ उतरेगा। वे खरीदार मिलने की उम्मीद में दिन भर प्रतीक्षारत रहने पर कोई चिट्ठी समाचार न आने पर रात तक उनकी आशा उसी तरह शांत होकर बैठने लगती जिस तरह दिन भर की आवाजाही से उड़ने वाली सड़क की धूल में आवाजाही कम होने पर बैठने लगती। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। 2 क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में एक प्रधान और दूसरी सहायक क्रिया होती है। जैसे क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया। इस वाक्य में खरीद अर्थात खरीदना प्रधान क्रिया है, जबकि लिया अर्थात लेना सहायक क्रिया है। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में प्रधान और सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। क वाक्य है रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, तो इसमें प्रधान क्रिया हो गई रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, तो इसमें प्रधान क्रिया है बेच और देते हो गई सहायक क्रिया। आगे चलिए, ख रजिस्ट्री करवाकर एल्बम बेच दो, तो इसमें बेच हो गया प्रधान क्रिया और 2 हो गई सहायक क्रिया। ग अपने रुपए संभाल लीजिए, तो इसमें प्रधान क्रिया है संभाल और सहायक क्रिया है लीजिए। ग उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, तो इसमें छीन हो गई प्रधान क्रिया और लिया हो गई सहायक क्रिया। न पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया, तो पीट हो गई प्रधान क्रिया और लिया हो गई सहायक क्रिया। आगे चलिए, जब कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वे उन्हें देखकर उछल पड़े, इस वाक्य में देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। उत्तर दूसरा, उचित पूर्वकालिक क्रिया द्वारा रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे आ गया क वे लाला सदानंद के पास दौड़कर गए। दूसरा, पंडित जी ने गीता छोड़कर लाला सदानंद को संभाला। ग माँ बेटे को घबराकर आवाजें देने लगी। घ उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा। न ये जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी। आगे चलिए, प्रश्न तीसरा, पाठ से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण चुनकर लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक में आगे सदानंद, शादीराम और गीता। जातिवाचक में आगे लाला, पंडित, स्त्री। और भाववाचक में आगे दया, सज्जनता, झूठ। आगे चलिए, संधि कीजिए। सत जमा जन, तो क्या आ जाएगा इधर सज्जन। पर जमा उपकारी, तो आ जाएगा परोपकारी। सदा जमा आनंद, सदानंद। परम जमा आत्मा, परमात्मा। दुर जमा भावना, दुर्भावना। अंतर जमा आत्मा, अंतरात्मा। आगे चलिए, प्रश्न 5वां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। शौक रखने वाला, शौकीन। जो मनुष्य भला हो, भला मानुष। चिरकाल तक जीने वाला, चिरजीवी। जिसमें चित्रों का संग्रह हो, एल्बम। महीने में एक बार आने वाला, मासिक। आगे चलिए, प्रश्न 6, नीचे दिए गए मुहावरों के
प्रयोग से वाक्य बनाइए। जैसे आगे मुहावरा, हृदय पर बर्शियां चलना, अर्थ है अत्यंत दुख का अनुभव होना। सिर पीट लेना, पछतावा होना। रुपया उड़ जाना, खर्चा हो जाना। हाथ ना लगाने देना, छूने ना देना। ठंडी सांस भरना, आहें भरना। आगे चलिए, तो इनके आपने वाक्य खुद करने हैं। अब कोयले की खान में हीरा मिलना, तो इसका आएगा ना उम्मीद से उम्मीद की किरण मिलना। पेट काटना, भूखा रहकर बचत करना। तो इनका वाक्य में प्रयोग आपने खुद करना। आगे चलिए, प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। यहाँ पे विशेषण दिए गए हैं, इसके लिए विशेष्य जो है खुद लिखने हैं और इस खाली स्थान में भरने हैं। जैसे रंगीन हो गया, तो क्या है रंगीन? चित्र, ये हो गया विशेष्य। मासिक पत्र, सख्त, तख्त, पुरानी तस्वीर। विशेष्य रंगीन हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया चित्र। रंगीन चित्र, मासिक पत्र, सख्त तख्त, पुरानी तस्वीर। आगे चलिए, प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर लिखिए। जैसे मास में आ गया मासिक, इतिहास ऐतिहासिक, धर्म धार्मिक, विचार वैचारिक, सप्ताह साप्ताहिक, दिन दैनिक। तो ये था हमारा कक्षा 6 का पाठ 8। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।